आपको कन्वर्जन बताऊंगा। जैसा कि आप लोग को पता है कि क्लास 12 का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको जहां तक बता दें कि हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है क्लास 12 के लिए और ये एग्जाम में अधिकतर बार पूछता है। तो नेक्स्ट बड़े क्या से क्या बनाना है। इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड, इथेनॉल से इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड, इथाइल फ्लोराइड बनाना है। तो सबसे पहले एक काम करना है कि जिसका इथेनॉल लिखना है, इथेनॉल नहीं, इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। इथेनॉल बोल रहा है तो इथेनॉल का पहले सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि भाई फार्मूला याद करो। अब जितना हम अभी कन्वर्जन बता रहे हैं उतना आप याद कर लो, समझो बात को। देखो CH3 CH2OH ये आपका इथेनॉल है, ठीक है, ये आपका इथेनॉल हो गया। इथेनॉल से बनाना है हमको इथाइल फ्लोराइड। तो देखो क्या क्या प्रोसेस होता है। तो इसको PCl5 से रिएक्शन करवा दो। जैसा ही PCl5 से करवाओगे तो यहाँ से -POCl3 होगा और साथ में क्या निकलेगा, -HCl निकलेगा। -HCl कहने का मतलब है कि इसका प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है और ये कुछ नहीं दे रहे, इसका मतलब जुट रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत, जब ऐसा करोगे बच्चों तो इसका एक न्यू प्रोडक्ट बनेगा। तो देखते हैं CH3 CH2Cl बनेगा। इसको क्लोरोइथेन बोलते हैं, क्लोरोइथेन। ओके, अब इतना ही में खत्म नहीं हुआ। अब देखो बना क्या कि इथाइल फ्लोराइड बनाना है, लेकिन यहाँ बन गया इथाइल क्लोराइड, है ना। ये अभी बना है इथाइल क्लोराइड। ये अभी तक आपका इथाइल क्लोराइड बना है, लेकिन इथाइल क्लोराइड से हम क्या करेंगे, आपका क्लोरोमीथेन बना देंगे। चलो किस तरीका से बनेगा देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, AgF से रिएक्शन करवा दो। AgF से सिल्वर फ्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर फ्लोराइड। जैसा ही इसको रिएक्शन करोगे तो Ag और Cl आपस में जुड़ जाएगा। AgCl बाहर निकलेगा और उसके जगह पे F आ जाएगा, CH3 CH2F। यही आपका हो गया इथाइल फ्लोराइड, इथाइल फ्लोराइड। ओके, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। कितना इजी है। इथाइल इथेनॉल से क्या बनाना है, इथाइल फ्लोराइड आपका बन गया। यहाँ से हम यहाँ पहुँच गए। यही आपका कन्वर्जन में है, थोड़ा सा ध्यान दोगे आपका क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। जितना बता रहे हैं बाबू उतना कम से कम याद कर लो, आपका हो जाएगा काम बोर्ड लेवल का। आगे देखो नेक्स्ट क्या कहता है, ब्यूट 1 × देखो कितना अच्छा, ब्यूट 1 ब्यूट 2 ये बनाना है। ब्यूट 1 से ब्यूट 2 को हमको बनाना है। तो क्या करें, देखो पहले ब्यूट 1 लिख लो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ये लिखना है आपको। ये हो गया ब्यूट 1 1 2 3 4। ओके, ये आपका प्रोडक्ट चलेगा, ठीक है। इसको से हमको बनाना है ब्यूट 2 तो क्या करो, सबसे पहले क्या करो, HBr से रिएक्शन करवा दो। जैसा ही HBr से ऐसा में रिएक्शन करवाते हो तो इसमें दो कंडीशन बनता है, एक होता है परऑक्साइड, एक होता है मार्कोनिक ऑक्साइड। तो हम मार्कोनिक एडिशन लगाएंगे, मार्कोनी ऑफ एडिशन।
मार्कोनिकोव एडिशन। ओके, तो ऐसा करोगे तो एक ही बात ध्यान में रखना है कि मार्कोनिकोव रूल उसे कहते हैं। देखो यहाँ से HBr है तो H यहाँ पे बैठा दो और Br को इस तरह बैठा दो। देखो क्या हो, CH3 CH2 CH के पास क्या होगा Br, और यहाँ पे आपका CH3 हो जाएगा। Br यहीं पे जाएगा क्योंकि मार्कोनिकोव का रूल कहता है कि H जहाँ पे ज़्यादा है वहीं पे हम H लगाएंगे, जैसे कि H यहाँ के अपेक्षा यहाँ ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं 1 2 3 4 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, इस तरीका से लिख सकते हैं। तो ये वाला एक स्टेप और चलेगा, क्या होगा सो देखते हैं। यहाँ पे फिर से क्या करना है, अल्कोहलिक KOH लेना है, अल्कोहलिक KOH, और साथ में क्या करना है, टेम्परेचर देना। ऐसा आप करोगे तो यहाँ से HBr निकल जाएगा। क्या निकलेगा, HBr निकलेगा, है ना। A कार्बन और A कार्बन, ध्यान रखना, यहाँ से H और यहाँ से Br, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। अब देखो कैसे क्या हुआ, जैसा ही अल्कोहलिक KOH लोगे ना तो K और Br रिएक्शन करके बाहर निकाल देगा, यहाँ से H और OH H2O बनाकर बाहर निकलेगा, यानी कि -HBr निकलेगा बाहर। यहाँ से Br यहाँ से H, एक बॉन्ड बना के डबल बॉन्ड बना दिया, 1 2 3 4, इसको बोलते हैं ब्यूट 2 इन। क्या यही बनाना था क्या, ओके, इसको नोट करो। अगर नोट कर लिए बच्चा तो आगे बढ़े। देखो क्या बच्चों समझ में आ रही है, तो अगला देखें, 1 क्लोरोब्यूटेन 1 क्लोरोब्यूटेन टू 1 क्लोरोब्यूटेन टू नॉर्मल ऑक्टेन, नॉर्मल ऑक्टेन देना है, ऑक्टेन बनाना है। 1 क्लोरोब्यूटेन है, उसको क्या करना है, ऑक्टेन बनाना है। बहुत सारे बच्चे को इसमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देता नहीं है, सारा खुद ही करना पड़ता है, इसमें बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। ब्यूटेन की बात कर रहे हैं, CH3 CH2 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 Cl, इसको बोलते हैं 1 क्लोरो ब्यूटेन। ओके, 1 क्लोरो ब्यूटेन बोलेंगे, और साथ में रिएक्शन करवाएंगे ड्राई ईथर के द्वारा, ड्राई ईथर, यानी कि हम इसको ऊर्ज अभिक्रिया, जो ऊर्ज रिएक्शन होता है ना, उसके साथ हम करवाएंगे, ऊर्ज रिएक्शन कराता है। यहाँ से क्या होगा कि -2NaCl बाहर जाएगा, यहाँ से आपका एक मिनट, इसका रिएक्शन हम किससे करवा दे बच्चों, 2Na से करवाओगे ड्राई ईथर। तो देखो क्या होगा, जब Na आपका यहाँ पे 2 लगाओगे तो ये भी ईथर के कारण यहाँ पे 2 लगाएंगे, और यहाँ पे Na भी 2 देना पड़ेगा, यानी सोडियम। तो जैसा ही यहाँ पे दोगे तो 2Cl 2Na मिलके -2NaCl बाहर आएगा। ओके, और उसके जगह पे ये डबल बन जाएगा। देखो कैसा बनता है, CH3 CH2 CH2 CH2, 1 2 1 2 3 4, और CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको बोलते हैं नॉर्मल ऑक्टेन। बना दिया, ओके, ये हो गया आपका कंप्लीट।
वन, इसको हम बोलते हैं ओड्ज रिएक्शंस के द्वारा बना सकते हो। बस दिमाग लगाना है कि क्या इसमें करें, इसमें ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा, खुद से ही करना पड़ेगा, यानी कि देखो तो याद करना पड़ेगा इसको ओवरऑल खुद। नेक्स्ट, बेंजीन टू डाइफेनिल, बेंजीन टू डाइफेनिल। बेंजीन से क्या करना है, डाइफेनिल बनाना है। डाइफेनिल बनाना है, देखो क्या होता है, पहले क्या करना है, बेंजीन लो, बेंजीन लोगे, ठीक है। बेंजीन का रिएक्शन Br2 से कराओगे, बेंजीन का रिएक्शन Br2 से कराओगे, साथ में Fe दोगे, और लाइट नहीं होनी चाहिए, डार्क होना चाहिए। ऐसा जब कराते हो तो Br इसके पास चला आता है, ये आपका Br हो गया। देखो क्या हुआ, एक Br इसके पास गया और यहाँ से एक H निकला, HBr माइनस हो गया, तो इसको हम बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन। इसको बोला जाता है ब्रोमोबेंजीन। फिर से जो पहला रिएक्शन को किए थे ना, उसी को फिर से करेंगे, Na देंगे सोडियम के साथ, और फिर ड्राई ईथर देंगे, फिर से ड्राई ईथर मिलेगा। तो ड्राई ईथर मिलेगा, ध्यान रखना है, फिर से क्या होता है ना कि इसको डबल करना पड़ता है। इसको क्या करेंगे, डबल करेंगे। जैसा ही ये डबल करेंगे तो ये आपको कन्वर्जन में ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा कि आप 2 2 ऐसे पूरा डिटेल्स करके लिखोगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें सीरीज से सीक्वेंस से एक ही साइज में चलता है। तो ये आपका 2 डबल कर दिया जाए, इसको मान लेते हैं डबल कर दिया जाए, इसमें दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे अगर 2 को डबल कर दें तो Br भी हो जाएगा, Br डबल होगा, यानी कि देखा जाए तो यहाँ से -2NaBr बाहर निकलेगा। क्यों, क्योंकि इसको डबल करेंगे तो होगा ना 2Na होगा, तो ऐसा करेंगे तो आपको बाहर निकलेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो इसमें क्या होगा ना कि डाइफेनिल बना देगा। क्यों, क्योंकि बेंजीन 2 है ना भाई, बेंजीन 2 हो गए यहाँ पे, और सोडियम भी 2 है, ठीक है, यहाँ भी 2 है ना, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, ABr और NaBr, तो यहाँ का पॉइंट एक और का पॉइंट, दोनों आपस में क्या होता है, अटैच्ड हो जाता है, ठीक है। ये तो मंदिर बना दिया जी, देखो ये ऐसा बनेगा, -2NaBr बाहर निकल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब वहाँ 2 नहीं लिख रहे हो तो यहाँ भी 2 नहीं लिखो, NaBr, इसको बोलते हैं डाइफेनिल। ओके, इस तरीके से लिख लो। अगर यहाँ पे लिखते हो तो +NaBr लिखो, यहाँ लिखते हो तो माइनस में लिखो, बस यही कहानी है। इस तरीक़ा से आप बना सकते हैं बेंजीन से आप। पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये सारा थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा कि किस तरीक़ा से क्या कौन सा करें। तो आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका हो जाएगा क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो कहाँ से होगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो पढ़ते रहें, हम आगे बढ़ते रहें।